जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड दरोगा चयन प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि झारखंड सरकार ने झारखंड दरोगा चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने एक गजट पास किया है, झारखंड गजट पास किया है। उसमें बहुत सारे प्रक्रियाओं में बदलाव कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या बदलाव झारखंड सरकार ने किया है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा पता चल सके कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। और उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि झारखंड सरकार ने क्या क्या बदलाव किया है। देखिए, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता जो आपकी होगी वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन की होगी। यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये पहले से भी था, ग्रेजुएशन का जो लिमिट है वो पहले से भी था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि आपको मैट्रिक और इंटर झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आपको मैट्रिक और इंटर किया हुआ होना चाहिए। यदि आपने मैट्रिक बिहार या फिर यूपी या फिर छत्तीसगढ़ या फिर कहीं और से किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये झारखंड सरकार ने झारखंड गजट में साफ साफ लिख दिया है कि आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि बहुत सारे केस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे झारखंड के ही लड़के हैं लेकिन वो बाहर से पढ़े होंगे मैट्रिक और इंटर, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, झारखंड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपना फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं। लेकिन सरकार ने जो नियम बना दिया है उसके खिलाफ लोग कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को हम यही रखते हैं क्योंकि सरकार ने जो बताया है उस बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ साथ इंटर और मैट्रिक झारखंड से होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अब पहले होता था कि रिटेन पहले होगा, उसके बाद दौड़ होगा, फिर मेडिकल, फिर मेरिट लिस्ट बनता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब हेमंत सोरेन सरकार ने किया है कि पहले आपका दौड़ करवाएंगे। यदि आप दौड़ में पास हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, यानी मेडिकल के लिए बढ़ पाएंगे। यदि आपने दौड़ में पास कर लिया तब आपका मेडिकल होगा, उसके बाद मेडिकल यदि पास कर गए हैं उसके बाद आप रिटेन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, रिटेन में क्या होगा, रिटेन में 3 पेपर होंगे। रिटेन में 3 पेपर में पहला पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। और दूसरा पेपर होगा जनजातीय भाषाएं, यानी कि जो 12 लैंग्वेज यहाँ पे झारखंड में है उस बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। मान लीजिए आपने नागपुरी लिया या फिर खोरठा लिया, तो उसी नागपुरी या फिर खोरठा से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एक पेपर में, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर आता है जीके जीएस। जीके जीएस में 50 नंबर, कम से कम 50 नंबर झारखंड से पूछे जाएंगे। 100 नंबर आपको पूरा वर्ल्ड से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी चीज़ों से, करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों से पूछे जाएंगे। तो पेपर 3 में आपका 50 नंबर कम से कम झारखंड से होंगे। बाद बाकी जितने प्रश्न होंगे वो पूरा वर्ल्ड से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, खेल जगत, इन सभी चीज़ों से, जीके जीएस आप लोग जानते होंगे, इन सभी चीज़ों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मेन बात है वो आप समझ लीजिए। मेन बात यह है कि आप गजट में साफ साफ बताया गया है कि रनिंग के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, यानी कि आपको पास होना ज़रूरी है। दौड़ में आपको सिर्फ पास होना है, दौड़ में पास हो जाते हैं उसके बाद मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, समझने वाली बात है कि आपका मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट बनेगा आपका पेपर 3 के आधार पे। यदि पेपर 3 में आपने अच्छा स्कोर गेन किया है तब आपका मेरिट बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग है, यानी आपको उसमें सिर्फ पास कर जाना है। और पासिंग परसेंटेज जो है जेएसएससी जब विज्ञापन निकलेगा उसमें जेएसएससी द्वारा बताया जाएगा कि इस पेपर में कितना पासिंग मार्क्स है, आपको पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना है। लेकिन पेपर 3 जो है आपका, ये रिजल्ट डिपेंड इसी पेपर 3 पे करता है। इसलिए आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको पेपर 3 में अच्छा खासा मार्क्स गेन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपका चयन प्रक्रिया होगा। एक बार फिर बता देता हूं कि चयन प्रक्रिया के लिए, झारखंड दरोगा चयन प्रक्रिया में आपका जो स्टेप होगा वो पहले रनिंग होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट में आपको पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश रहेगा, पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज रहेगा, पेपर 3 में पूरा जीके जीएस रहेगा, जिसमें 50 नंबर का झारखंड जीएस इंक्लूड रहेगा,
ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।